नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रात हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया, तालिबानी रजीम की चेक पोस्टें तबाह की, मुतअद्दिद तालिबानी रजीम के कमांडर्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया और एक भरपूर जवाब दिया। लेकिन अब जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है वो डायरेक्टली भारतीय ठिकानों पर और भारतीय इन्वेस्टमेंट पर की है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की ये एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि सीरीज है एक पूरी। 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं जो कि फितनाल हिंदुस्तान BLA के हवाले से हैं और BLA को 2 धचके तो इन्हें वासिले जहन्नुम करके और एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं और इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर ये जो इस वक्त फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में एक्टिव हो रहा है और ये अपने हाइडआउट्स बना के बैठे हुए हैं, भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले ठिकाने बनाकर बैठे हुए हैं, भारतीय फंडिंग से चलने वाले ठिकाने बनाकर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हवा में तहलील हुए। इन पर इस तरह की एयर स्ट्राइक्स की गई है, लेकिन असल खबर इनके हथियार डालने की है, 100 से जायद। और ये कहां पर इंसिडेंट हुआ है, क्या वाकया है और किस तरह से भारत की इन्वेस्टमेंट पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्ट्राइक कर दी है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि एक जानिब तो फितनाल खवारिज TTP के खिलाफ जो एक्शंस चल रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर IBOs कंडक्ट किए जाते हैं, TTP के अफगान शहरी और अफगान कमांडर्स जो है उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। चमन स्पिन बोल्दक जो है बाबे दोस्ती, उसके मनाजिर हमने देख लिए। पूरी रात जो है वो तालिबानी रजीम लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें फिर जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे तैयार बैठी थी। हमें इनका पता था, इनकी खसलत तो नहीं बदलती ना, हमें पता था कि ये कभी ना कभी इस तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारे टैंक्स अगले मोर्चों पर थे पाक अफगान बॉर्डर पर, हमारे ड्रोन्स जो हैं स्वाम ड्रोन्स की भरमार वो तैयार बैठे थे। यानी हमारे इन्होंने वहां से फायरिंग की, हमारी बॉर्डर चेक पोस्टों ने फायरिंग का जवाब देना शुरू किया, भारी असले से मार्टर गोले बरसाए, टैंक हमारे एक्टिव हुए, आर्मर्ड हमारा जो पूरा एक हमारे पास एसेट्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो गए, साथ हमारे ड्रोन्स भी एक्टिव हो गए। हमारे ड्रोन्स जो है नाज़रीन इकराम उन्होंने तालिबानी रजीम की चेक पोस्टों को उड़ाया, इनके लोग जो है वो अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भागे। एंड इवन फिर जो बॉर्डर एरियाज हैं अफगानिस्तान के अंदर से वीडियोस आई कि चेक पोस्टों तक एम्बुलेंसें ही पहुंच जाई गई और उसके बाद फिर रात गए इन्होंने रब्ता किया कि भाईजान ये किसी की कन्फ्यूजन थी, मकामी कमांडर ने कोई हरकत कर दी है और ये आप बस सीज फायर करें। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था और पाकिस्तान ने इनकी कुछ सुरंगें भी पकड़ी, इनकी एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट जाने वाली। तो आप ये समझ लें कि अगर हमने वो सुरंगें पकड़ी हैं और हमने उनकी वीडियोस बनाई हैं तो फिर बॉर्डर के उस पार जाके ही बनाई है। तो ये तो सब कुछ हुआ इनके साथ। आज नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR जो है उसने तस्दीक की है, डेरा बुगटी के अंदर बलूचिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की गई पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। IBOs कंडक्ट किए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दिन में 150-200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, उसकी मेजॉरिटी बलूचिस्तान में और दूसरे नंबर पर KP में। और ये रोजाना की बुनियाद पर, मतलब हर चंद मिनट के अंदर एक IBO जो है वो कंडक्ट हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है और बहुत लंबा चौड़ा ये काम होता है इंटेलिजेंस का। इसमें गुमनाम हीरोज होते हैं, जानों की कुर्बानियां दी जाती हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शायद कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अंदर तक प्लांट होते हैं, साल साल की मेहनत होती है और फिर जाकर ये एक तश्कील पर या एक ग्रुप पर अटैक नहीं होता। ये याद रखिएगा, जब ये 5 डेरा बुगटी में हमने मारे हैं तो डेरा बुगटी के अंदर इनका एक नेटवर्क तोड़ा गया है, रॉ के साथ इनका एक लिंक जो है उसे काटा गया, एक तार काटी गई है और इन्हें इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है जब इनके हाई वैल्यू टारगेट्स और कमांडर्स जो है वो वासिले जहन्नुम किए जाते हैं। एक तरफ तो हो गया ये ISPR वाली डेवलपमेंट के ISPR ने ये कंफर्म किया है ये जो दहशतगर्द लिक्विडेट हुए हैं, वासिले जहन्नुम हुए हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, लालू एरिया है कल्लात बलूचिस्तान का, यहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एयर स्ट्राइक की है और ये कामयाब एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, जिसमें 12 मजीद, पहले तो ये 5 की खबर आई थी, उसके अलावा 12 मजीद जो दहशतगर्द हैं वो वासिले जहन्नुम किए गए हैं BLA के, और एक दहशतगर्द जो कि इंपॉर्टेंट तरीन दहशतगर्द था, जो कि रॉ का एक एसेट था और भारत का एक असासा था पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, एक शख्स जो है उसे जिंदा पकड़ लिया गया। जिंदा पकड़ना बड़ी अचीवमेंट होती है क्योंकि दहशतगर्दों की ट्रेनिंग ऐसी होती है, इन्हें समझा दिया जाता है कि भाई जिंदा पकड़े जाने से बेहतर है कि तुम अपने आप को मार दो, फट जाओ, अपनी खुदकुशी कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर जाहिर बात है उगलवाने के लिए बहुत कुछ इनके साथ होता है और इन्हें उगलना पड़ता है। अब तो बहुत तरक्की कर गई है साइंस, अब सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉर्चर, इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें बहुत से मेडिकल ऐसे चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाती हैं जिनसे इंसान जो है वो सच ही बोलता है, तो बहुत कुछ है इसमें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 12 मजीद जो ये वासिले जहन्नुम है ये भारतीय ठिकाने हैं। ये भारत की फंडिंग से चलने वाले इनके सेफ हाउसेज, इनके हाइडआउट्स हैं और इस सारी की सारी सिचुएशन में मैं आपको ये बता दूं कि ये तशवीशनाक चीज़ है, ये इंतहाई परेशान कुन पहलू है इस पूरे मुद्दे का। और इस सबके अंदर मैं आपको ये भी बताऊं कि एक और बड़ी अच्छी खबर है और भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। बलूचिस्तान में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 अलहदगी पसंदों ने हथियार डाले हैं। कमांडर है जी वडेरा नूर अली चाकरानी और उसके साथियों ने असला जो है वो मीर आफ्ताब अहमद बुगटी जो है उनके हवाले कर दिया, यानी उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और ये नजरिए की जीत है। देखें, बलूचिस्तान के अंदर नौजवानों को रेडिकलाइज किया
जाता है। स्टेट जो है वो आज भी रियासत माँ की तरह होती है, रियासत आज भी खुली बाहों से इस्तकबाल कर रही है कि भाई आप हथियार डालें, आप BLA के आला कार ना बने, आप भारत की प्रॉक्सी ना बने। और जो जितना अंदर जाता है ना उसे समझ लगती है। मैं आपको ये बताऊं, जो इनके अंदर किसी चीज़ से आइडियोलॉजिकली इंप्रेस होकर जाता है, फिर जब उसे पता चलता है कि भाई मैं तो एक एजेंडे के तहत यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट अबाउट बलोच पीपल, दिस इज अबाउट इंडिया, दिस इज अबाउट इंडियाज लेवरेज अपॉन पाकिस्तान, दिस इज अबाउट इंडिया एक्सप्लॉइटिंग अ फॉल्ट लाइन इन पाकिस्तान। तो वो फिर 90% तो ऐसे होते हैं जो फिर उस गर्दिश से निकल नहीं सकते, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं। और ये अब एक कमांडर जो है उसने अपने 100 साथियों समेत जो हथियार डाले, आई थिंक ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के स्टेट की, रियासत की। और इसी तरीके से खुशदिली से रियासत को बाहें खोलकर उन लोगों का जो राह रास्त पर आना चाहें इस्तकबाल करना चाहिए। और कमांडर है वडेरा नूर अली चाकरानी, और ये कमांडर है, इनके साथियों ने असला मीर आफ्ताब अहमद बुट्टी के हवाले किया। मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंककर पाकिस्तान का झंडा थामा और रियासत पाकिस्तान से वफादार रहने का हल्फ उठाया। दहशतगर्दों के सरेंडर करने के मौके पर जिला डेरा बुट्टी के मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो भी मौजूद थे। BRA बलोच रेजिस्टेंस आर्मी है, BRA के शरपसंदों ने नूर अली चाकरानी और उनके साथियों पर उस वक्त हमला भी किया जब वो हथियार डालने के लिए पाकिस्तान हाउस जा रहे थे। मतलब आप देखें कि ये BLA के लोग कितने संगदिल हैं। और यही वो मैंने बात की ना, BLA BRA ये फितना हिंदुस्तान, ये कितने ये गर्दिशों के अंदर फंसा देते हैं। ये तो बलोच है ना। तुम लोग कहते हो कि भाई हम तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ये बलूचिस्तान के अंदर खुशदार में स्कूल के बच्चों की वैन पे अटैक किया, बलोच नहीं थे वो, सॉफ्ट टारगेट्स पे नहीं अटैक करते। ये तो प्रॉक्सीज हैं, मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं, फंडिंग पे चल रहे हैं, चाबी वाले खिलौने हैं। और ये जो वडेरा और उनके साथ जो उनके 100 साथी हैं, जब ये पाकिस्तान हाउस जा रहे थे कि हम अपना हथियार अलामती तौर पर फेंकेंगे, हम सब जिलाली परचम अपने हाथ में थामेंगे, हम कौमी तराना पढ़ते हुए, और उसके सब जिलाली परचम थामेंगे कौमी तराना पढ़ते हुए, और उसके अलावा हम पाकिस्तान की रियासत से, स्टेट से वफादारी का हल्फ उठाएंगे और हम हथियारों को फेंक देंगे, भारत के मंसूबों को लात मार देंगे, भारत की इन्वेस्टमेंट डुबो देंगे। तो BLA और BRA के दहशतगर्दों ने इन पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर जारी बात है कि अब इनकी हिफाजत जो है वो भी स्टेट की जिम्मेदारी है। इन्हें कौमी धारे में वापस लाना, इन्हें एस्टैब्लिश करना, इनके इकोनॉमिक मामला ऑब्वियसली अब इन्हें कारोबार बनाकर देना, या जिस भी तरीके से कोई हुनर सिखाना, या जिसका जो हुनर है उसे कहीं पर एडजस्ट करना माशरे में, और फिर डी रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, कैंप्स होते हैं, वहां से इन्हें बेहतर शहरी बनाने की तरफ लेकर चलना रियासत की ये जिम्मेदारी बन चुकी है। तो आई थिंक ये एक बड़ी कामयाबी है स्टेट की, और भारत के लिए एक बड़ी, भारत की इन्वेस्टमेंट के ऊपर पाकिस्तान की स्ट्राइक है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।